योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबधनन्ति धनंजय। हरे कृष्ण। तो आज हम इस चौथे अध्याय के सेकंड लास्ट श्लोक पर चर्चा करेंगे, जो 41 श्लोक नंबर है। और अभी जो पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, और फिर उसके बाद बताया कि अज्ञश्च अश्रद्धाधानश्च संशयात्मा विनश्यति। और फिर उसके श्रद्धावान लभते ज्ञानम से पहले भगवान ने बताया कि तन तत्स्वयं योग संसिद्धाः, कि इसलिए अर्जुन तुम अपने आप को सेवा में लगाओ, योग अर्थात सेवा में लगाओ और उससे अपना हृदय शुद्ध करके ज्ञान को प्रकट करो। तो अब इस श्लोक में भगवान कंक्लूड कर रहे हैं पिछले श्लोकों को ये बताते हुए कि योग संन्यस्त कर्माणम, कि योग में नियुक्त रहने पर, योग अर्थात भगवान की सेवा, भगवत सेवा, डिवोशनल सर्विस। तो जो भगवान की सेवा में नियुक्त रहता है योग में, योग अर्थात भगवान की सेवा करता रहता है हमेशा, संन्यस्त कर्माणम, और अपने कर्मों के फल के चक्कर में नहीं पड़ता। संन्यस्त कर्माणम, कर्म फलों का त्याग कर देता है। ज्ञान संच्छिन्नम संशयम, सेवा के फल के चक्कर में नहीं पड़ता, उससे फिर उसका हृदय शुद्ध होता है और ज्ञान फिर प्रकट होता है। और जब ज्ञान प्रकट होता है तो संच्छिन्ना संशयम, सारे संशयों का निवारण हो जाता है। आत्मवंतम न कर्माणि, और फिर वो आत्मवंतम बन जाता है, सेल्फ रियलाइज बन जाता है। न कर्माणि, और फिर उसको कर्म नहीं, निबधनन्ति, बांधते नहीं हैं कभी भी, हे धनंजय। तो ये भगवान कृष्ण अर्जुन को यहाँ एक ब्रीफ में बता रहे हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि योग संन्यस्त कर्माणम, कहने का अर्थ ये है कि अर्जुन अगर तुम योग में लगे रहोगे, योग का अर्थ है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी किया गया कर्म, उसको योग कहते हैं। तो अर्जुन अगर तुम मेरी प्रसन्नता में सदैव, मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ ना कुछ करते रहोगे, संन्यस्त और त्याग दोगे, संन्यास का क्या अर्थ होता है? त्यागना। तो संन्यस्त अगर, और तुम त्याग दोगे अपने प्रसन्नता के बारे में सोचना, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेटरी एक्टिविटीज़ करनी जब बंद कर दोगे, जब अपने भोग के बारे में नहीं सोचोगे, तो उससे क्या होगा? कर्माणम, तो उससे तुम्हारे कर्मों का रिएक्शन तुम्हें नहीं आएगा। और फिर भगवान कह रहे हैं ज्ञान संच्छिन्न संशयम, और फिर उससे क्या होगा? उससे फिर ज्ञान से सारे संशय, उससे क्योंकि सेवा करके फिर ज्ञान प्रकट होगा हृदय में, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, और उससे संच्छिन्न संशयम, सारे संशय खत्म हो जाएंगे। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यते सर्व संशय, भागवतम भी कह रही है, सारे संशय खत्म हो जाएंगे। ज्ञान संच्छिन्न संशयम का अर्थ दूसरा ये भी है कि ज्ञान का अर्थ है कि बुकिश नॉलेज, जो हमें किताबी ज्ञान होता है, वो संच्छिन्न अर्थात वो सब खत्म हो जाएगा। और संच्छिन्न का दूसरा अर्थ है कि विज्ञान प्रकट हो जाएगा। केवल ज्ञान नहीं रहेगा, अब ज्ञान छिन्न भिन्न होकर विज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा, और संशय, और सारे संशयों का निवारण हो जाएगा। क्योंकि जब नॉलेज अनुभव में परिवर्तित होती है, जब नॉलेज रियलाइज़ होती है, तब फॉग हटती है, तब गाड़ी आदमी आराम से चला सकता है, भक्ति की गाड़ी। नहीं तो समझ नहीं आता कि मैं 16 माला क्यों कर रहा हूँ, मैं झाड़ू के मार रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आएगा, सब संशय रहेंगे। धीरे धीरे सब, जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता है, सब ठीक हो जाता है धीरे धीरे, बस धैर्य करके चलना होता है। जैसे फॉग में आदमी गाड़ी बहुत धैर्य से चलाता है, धीरे धीरे। जिसने धैर्य खोया नहीं, उसका समझो एक्सीडेंट होया नहीं। तो इसलिए बहुत धैर्य के साथ भक्ति करनी होती है। आत्मवंतम न कर्माणि, जब ऐसे हम चलेंगे तो उससे आत्मवंतम बन जाएंगे, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित होगा, तो उससे फिर हम सेल्फ रियलाइज सोल बन जाएंगे। हमें पता चल जाएगा कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। और जब ये पता चल जाएगा तो निबधनन्ति धनंजय, तो फिर कर्म हमें बांधेंगे नहीं। और दूसरा अर्थ इसका ये भी है कि योग संन्यस्त कर्माणम, योग का अर्थ है यूनियन, मिलन, और संन्यस्त का अर्थ है सेपरेशन। जब हम कभी भगवान से मिलन और सेपरेशन फील करेंगे, तो उससे क्या होगा? उससे हमारे सारे कर्म, जो कर्म है, वो भस्म हो जाएंगे। वो फिर कर्मों का हमें फल नहीं आएगा। फिर हम कीचड़ में रहते हुए भी कमल के फूल की तरह ये संसार रूपी कीचड़ से ऊपर उठे रहेंगे। ज्ञान संच्छिन्न संशयम, और फिर ज्ञान प्रकट हो जाएगा, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, पूर्ण रूप से
ज्ञान का अर्थ यहाँ पे क्या है, प्रेम प्रकट हो जाएगा, कृष्ण प्रेम की हमें प्राप्ति हो जाएगी। और जब कृष्ण प्रेम मिल जाएगा तो संच्छिन्न संशयम, कहने का अर्थ ये है कि सब कुछ, संचिन का अर्थ है कि भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यंते सर्व संशया, सारी हृदय की ग्रंथियां खत्म हो जाएंगी। मन बुद्धि अहंकार से जो हमने आसक्ति बना के रखी हुई है, अपने आइडिया से और अपने शरीर से आसक्ति बना के रखी है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और फिर संशयम, और सारे संशयों का निवारण हो जाएगा। हम कन्विंस्ड हो जाएंगे कि ना योग, ना ध्यान, ना ज्ञान, किसी भी प्रोसेस से और वेदों से भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि वो जो ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे, जिनके पास कृष्ण बलराम ने अपने सखाओं को भेजा था खाना खाने के लिए, वो तो वेदों के प्रकांड विद्वान थे, उनको भगवत प्राप्ति हुई नहीं। तो भगवत प्राप्ति का रास्ता पता चल जाएगा ऐसी अवस्था में कि केवल प्रेम से ही है। जब तक प्रेम डेवलप नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। यस्तम वेदा न ऋचा करिष्यति, वेद की ऋचाएँ भी उस व्यक्ति का क्या करेंगी, उपनिषदों में आता है, जो जिसमें सेवा भाव नहीं है, जिसमें प्रेम नहीं है। इसलिए प्रेम लाना बहुत ज़रूरी है। और प्रेम क्या है, प्रेम जब प्रेम है यूनियन और सेपरेशन। तो एक और डिफरेंट एंगल है समझने का। आत्मवंतम न कर्माणि, और फिर उससे हमें पता चल जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास, शरीर नहीं हूँ। और फिर उससे हमें कर्म निबधनंति धनंजय, दोबारा से कर्म बंधन में हम फंसेंगे नहीं कभी। तो ये श्लोक का अर्थ है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की